सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या टॉपिक है बच्चों? यानी कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है विच इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटीज इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस आपके कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। क्लियर? तो इस टाइप का आपका क्या मिलता है? ग्राफ मिलता है। किसमें? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा, वो होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये तो समझ आई गया कि दो तरह, तो ये किसके बेस पर हम लोगों ने ये पूरा आपका फ्रिंजेस का पैटर्न बनाया ऑफ लाइट। वैल्यूज उठाया था एम्पलीट्यूड ए और सेकंड में हमने क्या माना था? एम्पलीट्यूड बी। ठीक, तो आपको पता होगा कि मैथ में जो आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या तो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो हम लोग को किसकी वैल्यू बतानी है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बनती है? स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज अदिति एंड आई एम ए फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं अपने सारे चैप्टर्स के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, वो है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या टॉपिक है बच्चों? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इस वाले चैप्टर में आपके कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं जिसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है या फिर किसका सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? ठीक, जैसा कि आपके टॉपिक का ही नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक, सेकेंड अब आपको क्या बताना है? जैसे ही आप लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझेंगे उसी में आपको ये क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थर्ड क्या क्वेश्चन है? थर्ड है आपका टू कोहेरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटीज रेशियो, यानी कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है विच इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटीज रेशियो, यानी कि इंटेंसिटी का आपके एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, मैक्सिमा के लिए क्या होता है, मिनिमा के लिए क्या होता है, इस पर बेस्ड आपका क्या है? एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जिसके आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक, एंड सेकंड इज डिस्क्राइब पोजीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, आपको पता होगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इस चैप्टर में जो आपका मेन टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, स्लिट पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग स्लिट्स क्या लेते हैं? दो लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्लिट क्या होता है। तो स्लिट आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपने एक पेपर लिया है, उसमें एक बिल्कुल पतला सा कट किया है, दैट इज कॉल्ड स्लिट। क्या होता है ये होती है स्लिट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? एक न्यूमेरिकल है विच इज बेस्ड ऑन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको मैक्सिमा और मिनिमा की क्या बतानी है? पोजीशंस बतानी है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, तो the redistribution of light intensity due to the superposition of two light waves, यानी कि आपकी जो दो लाइट वेव है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेंसिटीज का। ठीक, किसी भी पोजीशन पर अगर आपकी लाइट का क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वापस आके वो मिल रही है, अलग हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं आप? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव, यानी कि आपके पास जो इंटरफेरेंस का फिनोमिनन है कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द अदर वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड अगर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम है, यानी कि बहुत कम इंटेंसिटी पे अगर आपकी लाइट है, देन दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है,
तो इंटरफेरेंस आपके कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकेंड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। इंटेंसिटी इसके लिए कैसी होनी चाहिए बच्चों? मैक्सिमम। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होनी चाहिए? इंटेंसिटी होनी चाहिए आपकी मिनिमम। इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। तो अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, इसमें हम लोग क्या समझेंगे? इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझेंगे। ठीक, तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? आपको पता है कि जब भी हम लोग वेव बनाते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं वेव को। ठीक, तो इसमें होता है क्रस्ट और ट्रफ। क्या होता है बच्चों? क्रस्ट और ट्रफ। जब ऊपर की बात करते हैं तो ये होता है आपका क्रस्ट, और नीचे क्या मिलता है? आपका ट्रफ। यानी कि अगर आपके पास 2 लाइट वेव्स हैं, उनका क्रस्ट सेम हो, यानी कि एक लाइट वेव का क्रस्ट दूसरे लाइट वेव के क्रस्ट से मिल रहा हो, देन द इंटेंसिटी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी। और अगर क्रस्ट ट्रफ से ना मिल रहा हो, ठीक, तब आपकी इंटेंसिटी को क्या बोला जाता है? मिनिमम इंटेंसिटी, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो इस टाइप का आपका क्या मिलता है? ग्राफ मिलता है। किसमें? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो कैसे मिलता है? देखिए, जो आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, जो ये वाली लाइट सोर्स है, ये क्या है? ये प्राइमरी सोर्सेज है। ये जो लाइट्स आ रही हैं, ये कौन से सोर्सेज से आ रही हैं? ये आपकी वेव फ्रंट्स बोला जाता है इनको। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज वेव फ्रंट्स। ठीक, तो ये आ कहाँ से रही हैं? ये आती हैं आपकी प्राइमरी सोर्सेज से। कहाँ से आ रही है बच्चों? तो ये आ रही है आपकी प्राइमरी सोर्सेज से आ रही है। क्लियर? तो प्राइमरी सोर्सेज से आने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर स्लिट्स मिली। क्या मिली है बच्चों? स्लिट्स। और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डबल स्लिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डबल स्लिट। यानी कि एक कट आपको ये नजर आ रहा होगा विच इज S1 एंड सेकेंड वन इज S2। ठीक, तो जब आपकी लाइट वेव, और बाकी का क्या है? बाकी है आपका बैरियर, यानी कि यहाँ से आपकी जो लाइट वेव्स है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी। लाइट की जो वेव्स है वो निकल कहाँ से पाएंगी? वो सिर्फ और सिर्फ आपके S1 और S2 जो आपकी स्लिट्स दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से क्या करेंगी? पास करेंगी। ठीक, तो S1 आपका न्यू सेकेंडरी वेव का काम करेगा, न्यू सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी यहाँ से, और S2 भी क्या करेगा? S2 से भी न्यू सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी। तो यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान से देखें तो पर्पल कलर में किसकी वेव्स दिखाई जा रही हैं? S2 की, और ब्लू कलर में आपकी किसकी वेव्स दिखाई जा रही हैं? S1 की। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो रही है? वेव्स निकल रही है। तो इसमें से S2 से और S1 से वेव्स कैसे निकल रही हैं? ये जो वेव्स निकल रही हैं ग्रीन, ये आपकी किसमें से निकल रही हैं? S1 में से। तो इसमें बच्चों हम लोग को जहां पर दोनों के क्रस्ट और ट्रफ क्या मिल रहे हैं? साथ में मिलते हुए नजर आ रहे हैं दोनों लाइट वेव्स के। इस तरीके से देखिए आप, तो ये दोनों लाइट वेव्स के आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्रस्ट और ट्रफ साथ में नजर आ रहे हैं यहाँ तक। ठीक, तो वहां पर आपके क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपकी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक, क्लियर? तो ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के जो क्रस्ट हैं वो क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है। ठीक, और ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं, इस वजह से जो यहाँ पर इंटेंसिटीज होंगी वो क्या होंगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पर जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा? वो होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये तो समझ आई गया कि 2 तरह के आपके क्या है? इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या है और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या है, आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स। यानी कि 2 लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन होने की वजह से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका? लाइट वेव्स का, देन इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस तरह की लाइट वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इस फिनोमेनन को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जाता है। एंड
द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव, यानी कि आपका जो इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका तब होगा जब आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम, तब कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। एंड इंटेंसिटी अगर मिनिमम होगी तब कैसा आपका इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। इसकी वजह से क्या मिलता है, इसकी वजह से हम लोग जो स्क्रीन लगाते हैं, ये क्या है आपकी, ये है स्क्रीन, सामने हम लोग लगाते हैं एक स्क्रीन। उस स्क्रीन पर हमको क्या मिल रहा है, उस स्क्रीन पर जहां पर दोनों के क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं वहां पर तो हम लोग को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। ठीक, क्या मिल रहा है, मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जहां नहीं मिल रहा है वहां पर क्या मिल रहा है, मिनिमम। ठीक, तो यहाँ पर आपकी टू टाइप की क्या बनती है, फ्रिंजेस बनती है, टू टाइप्स फ्रिंजेस। क्या नेम होते हैं फ्रिंजेस के, फर्स्ट होता है आपका ब्राइट फ्रिंज। कितनी तरीके की फ्रिंजेस मिलती हैं बच्चों, दो टाइप की, ब्राइट फ्रिंज एंड द सेकेंड वन इज डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा कि ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको तब जब इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, जब आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और डार्क फ्रिंज कब मिलेगी, जब इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। तो जहां पर आपको मिनिमम लिखा हुआ दिख रहा है, मिनिमम लिखा हुआ दिख रहा है, तो वहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि मिनिमम का मतलब क्या है, डार्क फ्रिंज। और जहां मैक्सिमम है वहां पर क्या मिल रहा है आपको, ब्राइट फ्रिंज। ठीक, जहां पर आपको व्हाइट नजर आ रहा है वो आपकी ब्राइट फ्रिंज है, और जहां ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, आपकी डार्क फ्रिंज है। ठीक, तो जब हमने देखा, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जब हमने देखा कि स्लिट्स के पार होके जब हमको स्क्रीन पर आपकी फ्रिंजेस मिल रही हैं, तो वो किस तरीके की मिल रही है, वो मिल रही है एक पैटर्न में। कैसा पैटर्न है इनका, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां पर आपकी जो फ्रिंज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम है वहां पर कैसी फ्रिंज मिल रही है, डार्क फ्रिंज। ठीक, तो हम लोग को एक अल्टरनेट पैटर्न मिल रहा है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क। तो ये किसके बेस पर हम लोगों ने ये पूरा आपका फ्रिंजेस का पैटर्न बनाया है, ये हम लोगों ने बनाया है इंटेंसिटीज के वैल्यूज के बेस पर। ठीक, फर्स्ट में इंटेंसिटी कैसी है, मिनिमम, इस वजह से डार्क फ्रिंज। सेकेंड, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, देन ब्राइट फ्रिंज। इंटेंसिटी मिनिमम, डार्क फ्रिंज, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ब्राइट फ्रिंज। इस तरीके से पूरा क्या मिला है, हमें पैटर्न मिल रहा है। और हमारी क्लियर हो गई कितने तरीके की इंटेंसिटी, दो टाइप की इंटेंसिटीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इंटरफेरेंस कितने टाइप के, दो टाइप के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आपको कंडीशंस बतानी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है। तो इस पर बेस्ड आपका क्या है, पूरा एक न्यूमेरिक पूरा डेरिवेशन है। तो हम लोग डेरिवेशन को क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंटेंसिटीज मान लेंगे या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मानेंगे दो तरीके की। फर्स्ट क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट इक्वेशन मानी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वो क्या मानी है, y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, a sin ओमेगा t। और सेकेंड के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया, y2 इज इक्वल्स टू b, इनके एम्पलीट्यूड है, a क्या है, एम्पलीट्यूड फॉर फर्स्ट वेव, एंड b क्या है, एम्पलीट्यूड फॉर सेकेंड वेव, b sin ओमेगा t प्लस 5, a sin ओमेगा t प्लस 5। और सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या मानी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पर 5 क्या बता रहा है, 5 ये बता रहा है कि फेज डिफरेंस हम लोगों ने कितना लिया है, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए फेज डिफरेंस हम लोगों ने लिया है कितना, 5 का। क्लियर। तो अब आपको क्या बतानी है, रिजल्टेंट। तो हम रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 कराएंगे। तो y इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू क्या है, a sin ओमेगा t प्लस y2 की वैल्यू क्या है, a sin ओमेगा t प्लस 5। अब आपको फॉर्मूला पता ही होगा, क्या फॉर्मूला,
साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग ओपन करेंगे, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस फाई प्लस कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, मल्टीप्लाई करवाइए बी का अंदर, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, साइन फाई। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप साइन ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में a प्लस बी कॉस फाई, a प्लस बी कॉस फाई प्लस b साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों आपको अपनी तरफ से क्या करवाना है, सॉल्व करवाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या किया जाता है, लेट a प्लस बी कॉस फाई को हम लोग लेट कर लेते हैं r कॉस थीटा, यानी a प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल्स टू हमने क्या लेट कर लिया, r कॉस थीटा। ठीक, सेम इसी तरीके से b साइन फाई को आप क्या लेट कर लेंगे, r साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका b साइन फाई, तो b साइन फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ये क्यों लिखा है ये आपको बाद में हम लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ये वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, a प्लस बी कॉस फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, r कॉस थीटा प्लस b साइन फाई, तो b साइन फाई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, r साइन थीटा, तो सबसे पहले ओमेगा टी लिख दीजिए, तो कॉस ओमेगा टी इंटू r साइन थीटा। पूरी इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम r को कॉमन ले सकते हैं, तो r को कॉमन ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशंस है ये दोनों किसमें है, साइन में, इसलिए हमको फाइनल जो आपकी इक्वेशन आएगी उसको भी हमें किसमें रखना है, साइन में रखना है। इस वजह से अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, एक इसका फॉर्मूला बन गया है, ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये आपकी बन गई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक, पर अभी बच्चों हम लोग का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग को फाइंड करनी है r। यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर r है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक, क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि फर्स्ट में हम लोगों ने क्या माना था, एम्पलीट्यूड a, और सेकेंड में हमने क्या माना था, एम्पलीट्यूड b। ठीक, तो अगर इनका रिजल्टेंट क्या है कैपिटल R, तो हमें कैपिटल R की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग यूज करेंगे अपनी दोनों इक्वेशंस का जो हम लोगों ने यहाँ पर लेट करी हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप स्क्वायर करके दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर स्क्वायर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वेशन में ऐड करवा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं r की। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab इंटू कॉस फाई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई क्या है, साथ में चल रहा है, फाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा
कि मैथ में जो आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ पर भी आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2ab कॉस 5 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। तो हम लोग को किसकी वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ का आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो y1 इज इक्वल्स टू हम लोगों ने सबसे पहले दो इक्वेशंस मानी है y1 y2। अगर हम दोनों को क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इक्वेशन। तो y इज इक्वल्स टू y1 y2 सॉल्व करवा के y की वैल्यू आपने क्या निकाली है, r sin ओमेगा t प्लस थीटा। आगे सॉल्व करवाते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर या फिर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी आर की वैल्यू, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। पर अभी हमारी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है आपने। अब आपको क्या बताना है, अब आप जानते हैं इक्वेशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, वी नो दैट फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, के ए स्क्वायर। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर। अब हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। ये किसके लिए हमने इक्वेशन बनाई है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए। ठीक, क्योंकि अभी तो आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड करी है, पर अब आपको क्या बताना है, इंटेंसिटी के टर्म में आंसर बताना है कि इंटेंसिटी के टर्म में आपका आंसर क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया है। तो I इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। यहाँ अब हम लोग आर स्क्वायर की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, फिर इंटेंसिटी के टर्म में अपना फाइनल आंसर देंगे। वैल्यू उठा के रखिए किसकी, आर स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू रखेंगे जब आप i इज इक्वल्स टू के, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर r की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। यहाँ पे आर स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। ठीक, तो ये आपने वैल्यू उठा के रख दी। ठीक, अब आप k का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और सेकेंड क्या थी y2 इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक, तो यहाँ पर a और b क्या है, आपके एम्पलीट्यूड है। ठीक, फॉर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अगर हम इनके लिए इंटेंसिटी का टर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर और I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर। सिंपल आपने टर्म बनाए हैं कि I1 और I2 हो जाएगा के स्क्वायर और के बी स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू के का a में मल्टीप्लाई तो के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2i प्लस 2 के आई नहीं के ए बी कॉस 5। के ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1, के बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं I2 प्लस 2 के ए बी को हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और के स्क्वायर इंटू कॉस 5। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो मतलब तो भाई ये ए बी के ही आएगा हम लोग के पास। इसको बस हम लोग को I1 I2 के टर्म में बनाना है। तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट एक के ए के साथ ले लीजिए और एक के बी स्क्वायर बी के साथ, तो ए के ए स्क्वायर और के
b स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा cos फाइव। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बनती हुई नजर आ रही है, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। ये क्या है बच्चों, ये है आपकी इंटेंसिटी की इक्वेशन। क्या है बच्चों, ये है आपकी इंटेंसिटी की इक्वेशन। ठीक, तो आप लोगों ने इंटेंसिटी के इक्वेशंस फाइंड कर लिए, पूरा फॉर्मूला आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बनती है, दो कंडीशंस बनती हैं फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा। तो कंडीशंस बनाते हैं फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का क्या मतलब हुआ, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज का क्या मतलब हुआ, ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया है फॉर कंस्ट्रक्टिव। और अगर हम मिनिमा की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, फॉर डिस्ट्रक्टिव। ठीक, फॉर्मूला क्या निकाला है, i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। ठीक, तो ये आपका होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। क्लियर, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो cos फाइव की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें i मैक्स निकालना है ना। तो i मैक्स आपका कब निकलेगा, आई मैक्स आपका आएगा यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी जब आपकी cos फाइव की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, cos फाइव की वैल्यू इक्वल हो जाएगी +1 के। ठीक है, तो आई मैक्स के लिए आपकी जो cos फाइव की वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए किसके, +1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पर आप +1 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व कराएंगे अगर हम लोग इसको, तो i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 और i2। ठीक, अंडर रूट i1 इंटू i2। क्लियर, cos फाइव की जगह हमने क्या रख दिया, +1 रख दिया। तो यहाँ अगर आपकी इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। ये क्या बन गया, ये आप क्या बन गया, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड के टर्म में, k को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। कब, जब आपकी इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक, अब अगर हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे, फॉर मिनिमा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन रहेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपकी जो cos फाइव की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, -1 के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, तभी आपकी जो वैल्यू है i यानी कि इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमम। तो हम लोग सेम इसी वैल्यू में क्या रख देंगे, i1 प्लस i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। यहाँ पर जब cos फाइव की जगह क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 -2 अंडर रूट i1 और i2, 2 अंडर रूट i1 i2। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका i मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड के लिए क्या बन जाएगा, k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर।